कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार। क्रमांक 11 में एक रेखा दी है और एक कोण दिया है और बिंदु दिया है। सवाल में लिखा है उन्होंने कि बिंदु 3 और 2 से जाने वाली रेखाएं जो इस रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाएं। तो इस बिंदु से दो रेखाएं जाएंगी जो 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। एक नहीं बनाएगी, दो बनाएंगी। देखो दो कैसे बनेंगी। जैसे मैंने एक रेखा ये ले ली, एक रेखा ये ले ली, बिंदु ले लिया 3,2, ठीक है। और ये समीकरण एक ले लिया मैंने, ये ऐसे भी ले लो तो रब बना। तो देखो कोण यहाँ पे भी बन सकता है और कोण यहाँ पे भी बन सकता है। 45 का बन सकता है क्या नहीं? तो इसलिए इसके कितने उत्तर आएंगे? 2 आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखेंगे 3 और 2 से जाने वाले तथा दी गई रेखा x-2y बराबर 3 से 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखाओं के समीकरण। हाँ, सूत्र जी बिल्कुल नया है, याद कर लो। y माइनस y1 m माइनस टेन एल्फा और 1 प्लस m इंटू टेन एल्फा x माइनस x। क्योंकि ये अब क्यों बदल गया? अभी तक चल रहा था सीधा सीधा रेखा का समीकरण और उसकी प्रवणता के लिए। अब यहाँ पे सवाल बदल गया कि ऐसी रेखाएं निकालो जो बिंदु से जाती हो और एक दी गई रेखा से कितना का 45 डिग्री का कोण बनाती हो। तो 45 डिग्री का कोण बनाती हो माने रेखा की प्रवणता भी चलेगी और कोण भी चलेगा साथ, ठीक है। अब सुनो y माइनस y1 तो बिंदु लेंगे कितना, m माने दी गई रेखा की प्रवणता कितनी है इसमें, इसकी प्रवणता बोलो 1/2। अब तो प्रवणता डायरेक्ट निकालना आ गया ना। तो यहाँ m की जगह 1/2 रखो, एल्फा की जगह 45 लिखेंगे, 1 प्लस 1/2 10 45 और x माइनस 3, ठीक है। y माइनस 2 1/2 1 प्लस 1/2, ठीक है। अंडर बोल लेते हैं। 10 45 का मान 1 होता है। y माइनस 2, ठीक है। ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम वो तो अपन लिखते ही नहीं है कभी। अब बताओ ऊपर का एलसीएम से एलसीएम काटने के बाद, जोड़ घटाने के बाद यहाँ कितनी संख्या बचेगी, कौन बता सकता है? 1 बचेगी सर। माइनस के 1/3 नहीं बचेगी। तो शॉर्टकट में लिखने में माइंड लगता है बहुत बड़ा हॉर्स पावर का। आदमी जी सोचते कहता है शॉर्ट में कर लाई कि टीचर जी कहता है कि शॉर्ट में कर लाई। अरे तो शॉर्ट में तू बता दे। शॉर्ट में बताने में पसीने निकल जाते हैं कैलकुलेशन में। अब वो खुद बताना नहीं चाहते और ना जानते हैं तो वो दूसरे स्टूडेंट के नंबर का है इतना शॉर्ट में कैसे कर लाई। अब कैसे कर लाई, बुद्धि लगाइए, बुद्धि बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। चलो हाँ भाई, कॉम्पिटिशन्स में इतना टाइम नहीं होता तो इतना रफ पेज ही नहीं देते, स्पेस ही नहीं देते कि तुम हर स्टेप को लिखना सीखो। भाई हम पढ़ाई के लिए रहे हैं, जिससे सरकारी नौकरी लगे या कोई उच्च नौकरी लगे तो उसके लिए तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट में ही चलना पड़ेगा, शॉर्ट और स्पीड ही मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ सुनो, अब एक संग तो कोई सीख नहीं जाएगा, धीरे धीरे ही सीखेंगे। तो सुनो कैसे किया, 1 माइनस 2 तो ऊपर आ गया -1, इधर आ जाएगा 2 और 1 3, एलसीएम कट गया। चलो x -3
तो अब ये सिखाएंगे तभी तो सीखोगे, अपने आप थोड़ी सीख जाएंगे बच्चे। 3y अब 3 को इधर ले आओ, 3y माइनस 3y - 6 और माइनस का x प्लस का 3 है ना। तो ये आ गया, x को इधर ले आओ, x प्लस 3y, 3 को भी इधर ले आओ, माइनस के 9 बराबर 0। ये पहला उत्तर आ गया, ठीक है। अब सुनो, अब दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, जैसे अभी जे वाला निकला है एल्फा, यहाँ कितना है 45, लेकिन अपन कौन कौन सा लेते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये 135 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135 का मतलब m का मान जो यहाँ +1 निकल रहा था वो क्या निकलेगा -1, 10 135 का मान -1 निकलेगा। तो अपन इसी सूत्र में परिवर्तन कर देते हैं। देखो क्या, देखो कैसे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो, और पूरा समीकरण जैसा का जैसा m प्लस 10 अल्फा 1 m 10 अल्फा x माइनस x1। अब शॉर्टकट कैलकुलेशन और दे दो, y माइनस y1 माने 2 है, और m कितना है +1 और 1 माइनस 1/2 x माइनस x1, ठीक है। अब ऊपर अब क्या बन जाएगा 3 और नीचे प्लस का 1 है ना। तो y माइनस 2 बराबर 3x माइनस 9 ऐसा। और फास्ट में आ जाओ, ठीक है। देखो एक बार फिर समझ लो, एलसीएम लेंगे तो ऊपर 3 बनेगा, नीचे 2 ऋण 1 माने प्लस का 1 बचेगा, 3 का गुणा मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया 3x माइनस 9, ठीक है। अब समीकरण को लिख दो व्यवस्थित करके, 3x y को उधर ले जाओ और माइनस के साथ बराबर, ये दूसरा उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक 12, दी गई रेखाओं के समीकरण 2 रेखाएं दी हैं, ठीक है। फिर वो सवाल हमसे ये कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती हो रेखा और अक्षों से क्या काटती हो, समान अंतःखंड काटती हो, है ना। अब अंतःखंड वाला शब्द आ गया ना, वो तो रेखा मानेगी। तो सबसे पहले यहाँ लिखो, पहले तो सुनो, माना रेखा का अंतःखंड, ठीक है। क्या होता है अंतःखंड रूप, परंतु इसमें क्या लिखा है कि दोनों अंतःखंड क्या है, समान है ना। तो समान है तो x/a y/a बराबर 1। यहाँ लिख देना कि x अक्ष का अंतःखंड बराबर है y अक्ष के। ये माने क्या है, x अक्ष का अंतःखंड, b माने क्या है, y अक्ष का अंतःखंड। अंतःखंड दोनों समान है तो दोनों को क्या कर दिया, बराबर, और एलसीएम लेके उधर पहुंचा दो। तो ये समीकरण, इसको 3 छोड़ो, इसका उत्तर निकालना है। अब पता है a का मान अगर पता चल जाए तो अपना उत्तर हो जाएगा। अब उसके लिए क्या दिया उन्होंने, समीकरण 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, जिससे ये रेखा होकर जाएगी। तो जब प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा अपन को, तो वे वाले मान काय पे रख देंगे, x का मान रख देंगे, y में y का मान रख देंगे, एक आ जाएगा मान, वही का मान यहाँ आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने, तो अब बताओ कौन सी विधि लगाएं, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दो, 4 में 1 का, अब 1 का क्या करना, लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। तो 4x धन 7y ऋण 3 बराबर 0। इसमें कितने का गुणा करना है, 2 का। 4x 6y घटा दो प्लस माइनस घटाने का, तो 4x से 4x कट गए, 7 और 6 13, और ये कितने माइनस के 5, तो y बराबर कितना आ गया, 5/13। y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में रखो। चलो समीकरण 1 में रखो, तो 4x बराबर 3 कर दो। चलो 4x 4x नहीं, अब तो 13 चौक
13 3 26 52, 13 चौक 52 एक्स, 7 पंजे 35, 13 दिया 39। क्यों? कोई एलसीएम बेल्सियम ने 13 का गुणा कर दिया डायरेक्ट सब में। क्यों? तो एलसीएम लेने वाली स्टेप अपन को कट करना है, सीधी सी बात है, डायरेक्ट गुणा करना है। ठीक है, तो अपने 52 x 35 उधर जाके घटा दो, 9 में से 5 गए 4 बचे केवल, है ना। x बराबर 4/52, 4 से काट दो 1/13, है ना। अब समीकरण 3 में रखो। क्यों रख रहे हैं समीकरण 3 में? क्योंकि ये वाली रेखा इसके प्रतिच्छेद बिंदु से जा रही है। ये कौन सी? 3 वाली, जी 1 है और जी 2 है। ठीक है, तो जी कौन सी है? 1, ये 2, कोई सी मान लो, चलो 1 से मान लो और 3 ऐसे मान लो, जो ज्ञात करना है। तो अपना चित्र, अपने चित्र के अनुसार समीकरण 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु कितना निकल के आया? x का मान कितना? 1/13 और जी कितना? 5/13। ठीक है, समीकरण 3 में क्या लिखेंगे? यह रेखा बिंदु P से होकर जाती है, प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है, तो रखो x का मान 1/13 बराबर 1। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 6/13, है ना। तो a बराबर 6/13 आ गया और a का मान समीकरण 3 में रख दो, उत्तर हो जाएगा। हाँ, समीकरण 3 से x प्लस वाई और a का मान कितना? 6/13। तो उत्तर ऐसे भी लिख सकते हो या 13 का गुणा इधर कर दो, 13x 13y बराबर 6। अब क्या उतार लो, जितना ड्रम 1.5 पेज का किया है ना भाई, एक स्टेप में कर सकते हैं अपन। ठीक है, कैंची गुणा करो, 4 3 12 और 7 दूनी 14, 14 और 12 कितने हुए? दोनों ऋण के जुड़ेंगे, ऋण के 26 यहाँ लिख दो बटेगा। अरे वो दूसरी संख्या माइनस नहीं लाओ। कैंची गुणा करते हैं तो इसका गुणा इससे करेंगे, फिर इसकी संख्या को घटाते हैं क्या नहीं घटाते हैं? बजगुणन विधि A1 ऐसा करते हैं, A1 B2 फिर B2 B1 A2 माइनस करते हैं क्या नहीं करते? ठीक है, अब सुनो, x का मान छुपा लो ऐसा, तो 7 का गुणा 1 में। अब जैसे x का मान निकाल रहे हैं तो x का मान छिपाते हैं, ऐसे ही करते हैं क्या नहीं करते? 7 का गुणा 1 में, 7 एकम 3 तरफ 9 काय के हो गए? धन के, घटाएंगे तो फिर ऋण के 9 हो जाएंगे, है ना। तो 7 में से ऋण 9 घटाएंगे तो ऋण के कितने? 2 बचेंगे, हैं? बचेंगे क्या नहीं? ठीक है, अब y का मान निकालेंगे तो y के मान छिपा लो, y के मान छिपा, y का मान जी छिपा लो ऐसे, 4 एकम और 3 दूनी 6, ऋण के 6 तो धन के 6 हो जाएंगे। ये कितने हुए? अब इसमें ऋण 2 का भाग दे दो तो 1/13 और ये माइनस के 5/13 हाँ 1 हाँ जी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। क्यों? कितने आ गए? 5/13। जी देना मान जी दे। मैंने जो सूत्र 11वें में यूज किया है, क्योंकि वो तरीका वही चल रहा है, भाषा वही लिखी है 11वें की, कि क्या लिखा है? मूल बिंदु 0 0 से जाने वाली दी गई रेखा के साथ कितना कोण बनाती हो? थीटा दिया है। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे 0 0 से जाने वाली तथा दी गई रेखा, हाँ दी गई रेखा y बराबर mx प्लस c के साथ थीटा कोण बनाती हो। जी लिखा है ना सवाल में? तो समीकरण y माइनस y1 m माइनस टेन थीटा और 1 प्लस m टेन थीटा x माइनस x। यहाँ अल्फा की जगह कितना दे दिया है? वैसे सूत्र में कितना होता है? अल्फा होता है, ठीक है, जी होता है। तो यहाँ पर हम लेंगे y माइनस y1 कितना है? 0।
एम माने रेखा की प्रवणता एम ही है यहाँ पर टेन थीटा और 1 प्लस एम टेन थीटा एक्स माइनस 0 क्यों? अच्छा x माइनस 0 का मतलब x ही होगा वो तो x को इधर ले आए भाग में y बटे एक्स बराबर m माइनस टेन थीटा और 1 प्लस m टेन थीटा समीकरण नंबर 1 तथा दूसरी रेखा निकालेंगे तो कितना अंतर आ जाएगा बताओ कौन बताएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा और तो बाकी का जैसा रहेगा तो डायरेक्ट लिख दो y बटे एक्स बराबर m प्लस 1 माइनस एक और दो वाली रेखा का संयुक्त रूप लिखा जाए एक और दो से। अब सुनो अब ध्यान से देखना y बटे एक्स तो इसमें भी है y बटे एक्स इसमें भी है तो वो तो दोनों में आ ही जाएगा। इसमें क्या है माइनस इसमें कितना है प्लस तो यहाँ क्या लिख देंगे या पहले इसको लिख दो प्रश्न के अनुसार ऊपर क्या लिख दो भैया अपन पहले समीकरण को लिखा फिर इसको लिखा तो क्या लिखेंगे m प्लस टेन थीटा और 1 माइनस m भाई जी समीकरण 2 लिख दिया ये समीकरण 2 लिख दिया है क्या नहीं। अब इसी में मैं समीकरण 1 लिखूं तो क्या क्या अंतर करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो देखो सवाल में भी तो तुम्हें डायरेक्ट लिखाना सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं कैसे भी समीकरण 1 और 2 को हम इकट्ठा ऐसे लिख सकते हैं। तो गणित सिखाया ही इसलिए जाता है जिससे तुम लोगों की कैलकुलेशन फास्ट हो। ठीक है लिख दो यही शुरू करना। प्रश्न क्रमांक 14 में दो बिंदु दिए तो दो बिंदु दिए तो दो बिंदुओं से रेखा जाएगी ऐसा इस रेखा को या रेखा खंड को कह सकते हैं ये वाली रेखा किसी बिंदु पर काटेगी तो उन्होंने जो पूछा है कि किस अनुपात में काटेगी माने यहाँ से यहाँ तक कितना अनुपात है यहाँ से यहाँ तक। तो जब भी अनुपात पूछा जाए तो लैम्डा अनुपात 1 मान लिया करो। तो यहाँ क्या लिखेंगे माना ये भी रेखा खंड को माना ए बी रेखा खंड को दी गई रेखा लैम्डा अनुपात 1 में काटती हो तो विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र लगाया है ना तुमने क्या होता है विभाजन सूत्र बताओ जे m1 x2 प्लस m2 x1 और m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है तो तुम लोगों को कुछ मैंने ट्रिक सिखाई थी अनुपात की कैची गुणा में। देखो एक तो ट्रिक ये है कि पुरानी जो तुम अभी तक पढ़ते चले आए हैं कैसे कि m1 छाटो लैम्डा मतलब फिर ऐसे छाटेंगे क्यों m1 कितना है लैम्डा m2 कितना है 1 x1 कितना है -1 y1 कितना है 1 x2 कितना है दूसरा बिंदु 5 और y2 कितना है 7। ये देखो फिर स्थान देखो कौन सी जगह रखना है काय का मान बार बार में देखो x1 कितना x2 कितना उससे बचने के लिए शॉर्टकट ये है देखो सर लैम्डा का गुणा इधर की संख्या में सीधी सीधा 5 लैम्डा देखो लैम्डा का गुणा काय में 5 में और 1 का गुणा ऋण 1 में बटे में कितना लैम्डा प्लस 1 अनुपातों का योग यहाँ नीचे कर दो। फिर दूसरी संख्या पे आ जाओ लैम्डा का गुणा 7 से 7 लैम्डा फिर 1 का गुणा 1 से +1 लैम्डा प्लस 1। ठीक है तो ये बढ़िया है ट्रिक है ना भाई इसमें तुम जो देखने में टाइम बच जाएगा कि m1 कितना है यहाँ जो देखोगे ना m1 कहाँ है ये देखो लैम्डा x2 कहाँ है 5 दूसरी स्टेप ऐसा रखोगे तो सबसे बढ़िया शॉर्टकट क्या है इधर के अनुपात का गुणा इधर की संख्या में और इधर के अनुपात का गुणा तो पहले पहली संख्या में फिर दूसरी संख्या में और नीचे इनका योग
भाई M1 प्लस M2 आगे समझ में। फिर लिखेंगे यह बिंदु दी गई रेखा, हाँ रेखा कितनी दी है, x प्लस वाई बराबर 4 पर स्थित है। तो है कि नहीं स्थित? यस सर। ये वाला जो बिंदु P है उससे ये रेखा जा रही है तो स्थित होगा। स्थित होने का मतलब x की जगह ये रख दो, y की जगह ये रख दो। तो 5 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1, 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर 4। कैसे हल करें? नहीं एलसीएम तो लेती नहीं वो। लैम्डा प्लस 1 का गुणा कर दो, ठीक है, बराबर 4 लैम्डा प्लस 4। क्यों? लैम्डा प्लस 1 का गुणा सीधा सीधा। यस सर। ठीक है, अब लैम्डा सब इकट्ठे जोड़ लो, 7 और 5 12, 12 में से 4 गए तो 8 लैम्डा। क्यों? देखो 5 और 7 12, 12 में से 4 घटेंगे ना इधर आगे। यस सर। संख्या इधर कर दो, ऋण 1 और 1 तो कटेगी, 4 बची केवल बस। हाँ सर। ये बटे तो लैम्डा भाई ऋण 1 और 1 तो कटी गई ना, उधर बच गई 4 बस। तो लैम्डा का मान कितना? 1 बटे 2। हाँ लैम्डा अनुपात 1, हाँ डायरेक्ट कर दे। या 1 मिनट, लैम्डा बराबर कितना आ गया? क्यों? 1 बटे 2। 1/2। तो लैम्डा अनुपात बराबर 1:2। सुनो, लैम्डा का मान धनात्मक आ जाए तो क्या कह दो? आंतरिक विभाजन। और लैम्डा का मान ऋण का आ जाता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का मतलब ए बी के जो बाहर से काटेगी रेखा। हाँ सर। तो यहाँ लिखेंगे, तो उत्तर में क्या लिखेंगे? आंतरिक विभाजन। हाँ 1:2 आंतरिक विभाजन। तो ये ध्यान रखना, अगर धन में है, धन में है तो आंतरिक विभाजन लिखेंगे, ऋण में है तो बाह्य विभाजन लिखेंगे। ठीक है, बस खत्म। पुस्तक में नोट लगा, हाँ नोट लगा के लिखना होगा, मतलब अगला सवाल कोई आ जाए तो